नमस्कार। आज हम लोग की नई बतकही एक नए मेहमान के साथ जुड़ी है। ये हमारे साथ बैठे हैं आलोक पांडे जी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इलाहाबाद में काफ़ी वर्षों से इलाहाबादी भाषा में नेतागिरी उसको कहा जा सकता है, लेकिन राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को अच्छे से समझते और देखते हैं। तो आज इनसे हम लोग चुनावी न्याय यात्रा पर जो घोषणा पत्र निकाली गई है कांग्रेस द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। सर, पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने पढ़ा घोषणा पत्र जी। कैसा है पहले दृष्टया? देखिए, घोषणा पत्र जो है राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस की टीम ने पूरे देश में पहले पदयात्रा की, लोगों से संपर्क किया और जन समस्याओं को लेकर के अपना घोषणा पत्र बनाया। और इसमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। जी, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। किसानों की जो फसलें हैं उसका बीमा कराया जाएगा। नौजवानों के लिए योजनाएं हैं कि नौजवानों को अगर पहली बात तो नौकरी, हम लोगों ने 30 लाख नौकरियों को वादा किया है पर साल, और अब जो भी नौजवानों को जिनको हम अभी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं उनको भी हम लोग कुछ ना कुछ पैसे उनके अकाउंट में देंगे, जिससे कि उनका जीविकोपार्जन हो सके। घोषणा पत्र जब कोई भी पार्टी निकालती है जी, तो सबसे पहले जो परसेप्शन बनता है जनता के मन में, जी, उस पर भरोसे का। जी, ठीक। पिछले 10 वर्षों में जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए कांग्रेस का, जी। तो कैसे जनता इन घोषणा पत्रों पर भरोसा करेगा? देखिए, घोषणा पत्र हम जनता से ही पूछ के बनाए हैं। जनता ने ही अपनी राय दी है कि किन किन जगहों पर क्या क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को लेकर के ही हमने अपने घोषणा पत्र बनाए हैं। और घोषणा पत्र को 100% जो है अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, देश में इंडिया की सरकार बनेगी, और नौजवानों को, किसानों को, सारे वर्गों के लिए उसमें कुछ ना कुछ रखा गया है, जिससे कि उनको वो प्रगति कर सके, देश प्रगति कर सके। उस पूरे घोषणा पत्र में 10 चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया गया है। जी, एक हिस्सेदारी, युवा, किसान, श्रमिक, संविधानिक, जी, आर्थिक, राज्य, रक्षा और पर्यावरण। जी, ठीक। जी, अब जो सबसे पहला प्रश्न इस पे लिखता है, इसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों ने घोषणा पत्र में लिखा है कि 50% के आरक्षण को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। जी। क्यों? नहीं, एक्सटेंड करेंगे। अब जो जिन लोगों को हम लोग, पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को जाति, हर धर्म के जाति के हिसाब से पहले तो उसकी जनसंख्या का किसकी ठीक। कितनी भागीदारी है, ठीक उस है। हिसाब से वो ठीक किया है। जाएगा। ठीक है। जी। सवर्णों का? सवर्णों के लिए एक भी चीज़ है नहीं, घोषणा श्रवण, पत्र में देखिए, नहीं। उस श्रवणों के लिए श्रवण खुद इतना एक्टिव है। वो श्रवण जो है वो देश की दिशा को तय करता है। श्रवणों को कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ श्रवण सम्मान चाहता है। और श्रवण जो है रोजगार बिल्कुल चाहता है, रोजगार कर रहा है। श्रवण जो है मेहनती है, वो अपने लिए रोजगार खुद सृजन करेगा। ऐसा नहीं है, श्रवण है, कांग्रेस के साथ है श्रवण और रहेगा। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के लिए आप पैसा देंगे, जिसको आप बोलते हैं वो चीज़ अल्पसंख्यक जो है वो सवर्ण में भी तो है। सवर्ण सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक है पूरे देश में। अल्पसंख्यक है, लेकिन ये कि अल्पसंख्यक तो भाई देखिए, मुस्लिम इस सरकार में ज़्यादा प्रताड़ित हुआ। कैसे? हर तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी एनआरसी ले आकर के, कभी सीए ले आकर के, अब तरह तो तरह से। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि पूरा मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का है। नहीं, हमारे कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का है। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, वो तो आप समझिए कि वो जहाज से बाई रोड यात्रा उनके कहने का बेसिक अर्थ है, उनके कहने का हम लोग मतलब कोई बहुत हम लोग गंभीरता से उनके नहीं कहने का बेसिक अर्थ है कि इसमें तुष्टीकरण की बू आती है। नहीं, तुष्टीकरण की बू नहीं आ रही है। वो राहुल गांधी ने जन जन से मिल करके अपना घोषणा पत्र बनाया, जो समस्याएं हैं उसको लेकर के बनाया है। अपने हिसाब से कोई भी उसमें नई चीजें नहीं डाली। जैसा आपने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी जिम्मेदारी या भागीदारी। जी। आपके इंडिया अलायंस के सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी इस जातिगत जनगणना के खिलाफ है, तो यह माना जाए इस मैनिफेस्टो में जो जातिगत जनगणना की बात की गई वो उसके भी खिलाफ नहीं, अभी तो ममता बनर्जी से शायद समझौता ही हम लोगों का टूट गया। जी। तो भी वो इंडिया अलायंस में नहीं है। नहीं, इंडिया अलायंस में कोशिश की जा रही, बातचीत की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है जो राजनीतिक परिदृश्य और जिस तरह का
केंद्र सरकार की नीतियां हैं, आईटी, इनकम टैक्स और दुनिया भर की ईडी, आईटी, सबको दबाव डाल करके अपने हिसाब से आदमी हम इंडिया अलायंस में मायावती जी को भी, हम इंडिया अलायंस में सपा को, हर जितनी पार्टियां हैं हम पीछे रहेंगे और वो आगे रहें। और बस जो सरकार है इस समय जन विरोधी सरकार है, प्रथम कार्य कांग्रेस का है कि उसको इस जन विरोधी सरकार को हटाया जाए। इंडिया अलायंस की नींव नीतीश कुमार ने रखी जी। इंडिया अलायंस नाम देने वाली ममता बनर्जी जी, वो दोनों आपके साथ नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी ने कोई नाम नहीं दिया था, राहुल गांधी के उस पर नाम, राहुल गांधी ने उसका किया। और नीतीश कुमार जी समय के हिसाब से आदमी दबाव और उसमें जो भाग रहा है इधर उधर। नीतीश कुमार जी दबाव में थे? बिल्कुल नीतीश कुमार जी दबाव में है। नीतीश कुमार जी की इच्छा थी प्रधानमंत्री पद की उनके लिए घोषणा की जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि जो जितने अपनी हिस्सेदारी रहेगी आप जाइए, जीत करके आइए, आप आगे रहिए, मैं पीछे रहूँगा। तो आप लोग घोषणा कर देते, क्या दिक्कत है? नहीं, वो अलायंस का वो है सबके, हमारे लिए नहीं, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा अलायंस, सबकी उसमें राय बनी है। तब पिछली चुनाव में 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि 75,000 देंगे हर खातेदार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम 6,000 देंगे किसानों को। प्रधानमंत्री मोदी जी जीत गए। इस बार 1 लाख है, हो सके वो 8,000 करके फिर से जीत जाए। वो जीत जाएं, उसमें अभी कई तरफ से उस पर घेराबंदी की जा रही है। जिस तरह से ईवीएम के खेल चल रहे हैं वो भी असर है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जनता जो है वो कुछ नहीं पा रही है और उसको वोट दे रही है, और जो जिसने किया 400 रुपये का गैस सिलेंडर जो है 1200 रुपये में बिक रहा है और जनता ले रही है। क्यों ले रही है ये ईवीएम जाने या तो मोदी जी जाने। पिछले साल ही 3 राज्यों के चुनाव हुए, पूरा सर्वे कह रहा था कांग्रेस जीत जाएगी, क्लीन स्वीप कर गई बीजेपी। तो वोट पड़ा होगा तभी तो? नहीं, वोट नहीं पड़ा, वो सब ईवीएम का खेल है। हम सब ईवीएम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी कर्नाटक और हिमाचल, हिमाचल जो है ये सब क्या करते हैं कि पहले मतलब 1-2 राज्य आपको देंगे और फिर अब 4 राज्य अपना सेट कर लेंगे। तो उसकी जो हो रहा है कि उसके हिसाब से पर्ची जो वोटिंग होगी, न्याय पत्र यात्रा में ईवीएम पे भी आप लोगों ने कहा कि ईवीएम के साथ भी वो करेंगे, ईवीएम के साथ बैलेट पेपर और सब चीज़ों का मिलान करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। उसकी पर्ची हम लोग चाहते हैं। और तो इलाहाबाद से किसको उतार रहे हैं? इलाहाबाद से कांग्रेस को जमुना पार की एक सीट मिली है और उज्जवल रमण सिंह जी हमारे अभी तक उन्हीं को। और फूलपुर सपा के खाते में है और सपा जिसको कहेगी है जी, फूलपुर और जिसको सपा लड़ाएगी उसको हम सब खुल करके मदद करेंगे। अमेठी में राहुल जी प्रियंका जी लड़ेंगे। बिल्कुल। घोषणा नहीं हुई? नहीं, घोषणा तो किसी की नहीं हुई। वो अपनी भाजपा ने कर दी। भाजपा ने कर दी, वो उनके सिटिंग एमपी था। और फिर स्मृति ईरानी, हाँ तो है ही वो। हाँ, तो फिर वो हम तो राहुल गांधी तो वायनाड से पर्चा भर दिया। वायनाड से भर दिए। क्या हुआ, 2 जगह से लड़ेंगे। मोदी जी 2 जगह से लड़े थे। तो रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा कि हमको चुनाव लड़वा दीजिए। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपने लिए भी कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो हम भी पार्टी कहेगी तो वो एक पार्टी जो है पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले प्रियंका जी राजनीति में। तो मोदी जी ने कहा 400 पार। अब वो पेट्रोल का दाम बता रहे थे। तो लोकसभा की सीट बता रहे थे, आप पेट्रोल का दाम बता रहे हैं? नहीं, वो पेट्रोल का दाम बता रहे थे, लोग समझ नहीं पाए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए।